हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वन लर्नर बुक में येलो बुक का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज पाल वंश से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, पाल वंश की प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव में दान दिए थे। ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। ठीक है, औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, सुलेमान ने पाल शासन को धर्म भ्रष्ट कहा था। ठीक है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों को दान में दे दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। ठीक है, गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित कराया था। ठीक है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता था। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश वहाँ सत्ता में आया था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। ठीक है, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। ठीक है, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों के स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया था। ठीक है, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी में इस वंश के प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था। ठीक है, मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है, मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी में शासन किया था। ठीक है, अभिलेखों में इसे परम भटनागर महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया था। ठीक है, वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा गया। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल था। ठीक है, तोमर वंश की स्थापना आनंदपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली नगर की स्थापना किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिसोदिया वंश
हम्मीर हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसने जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। ठीक है। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा के युद्ध हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा के बीच हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम चेतक था। चंदेल वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। इस वंश का स्थापना नन्नुक थे। नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनका राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा था। ठीक है। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था, जिसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्यानगर ने 999 ईस्वी में कराया था। ठीक है। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था। ठीक है। विद्याधर ने कन्नौज के राजा जयपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक परम द्विवेदेव का परमल था। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव की 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। ठीक है। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र में स्थापित की। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज चतुर्थ था। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, एक मस्जिद है। शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया और एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रवरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद्रवरदाई का प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी का बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। ठीक है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज कृष्णराज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज की कविराज उपनाम से जाना जाता है। इसने भोजपुर झील नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया। ठीक है। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। ठीक है। भारत का मध्यकालीन इतिहास।
भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने किया था। ठीक है, भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जुनैद को सिंह का राज्यपाल नियुक्त कर भारत से वापस लौट गया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। ठीक है, अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगिन था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, पेशावर में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भी धन को लूटना था। ठीक है, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजन आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय उसने 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया था। ठीक है, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी फिरदौसी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी तथा किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। ठीक है, दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी को हुआ था। इसमें गौरी की जीत हुई। मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है। सिक्का लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ लाखों का दान देने वाला होता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया था। जो ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गए थे। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगामी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्क था। इल्तुतमिश ने अपने सबसे पहले युद्ध अरबी सिक्कों में जारी किए थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे।
चांदी के सिक्के को टंका तथा तांबे के सिक्के को जितल कहा जाता था। इल्तुतमिश तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। ठीक है, 1221 में इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ठीक है, यह एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। ठीक है, तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बिठाया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। ठीक है, 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद का मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पैगोस नामक तथा बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया और बलबन ने सिजदा तथा पैबोस नामक प्रथा चलाई थी। ठीक है, बलबन ने फारसी त्योहारों नवरोज बनाने की प्रथा आरंभ की थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। बलबन के बाद उसका पुत्र कैखुसरव शासक बना। उसकी मृत्यु लकवे से हो गई थी। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स बना था। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में उसके भतीजे तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में इलाहाबाद में कर दिए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी को कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने का व्यवस्था की। इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा को आरंभ की अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश में 1320 में ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार मंगोलों पर आक्रमण को विफल बनाया था। ठीक है, इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। या इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे छप्पन कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में के नीचे दबकर हो गए थे। ठीक है, 1325 में जौना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली में देवगिरी को बनाया था और उसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे 300 नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत कर दी थी। ठीक है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए थे। ठीक है, मेरठ और टोपरा में अशोक के स्तंभों का लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खां ने की थी। खिज़्र खां ने रैयत ए आला उपाधि धारण की थी। खिज़्र खां ने तैमूरलंग के सेनापति था। खिज़्र खां नियमित रूप से तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को भेजता था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज़्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। ठीक है,
लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी को पुत्र निजाम खान सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना 1505 ईस्वी में की थी। ठीक है। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया था। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराए थे। यह दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। वह एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बुलाया था। ठीक है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।